नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बताएंगे क्लास 10th का सोशल साइंस इकोनॉमिक्स मोस्ट 25 ऑब्जेक्टिव। इस वीडियो के माध्यम से आपको चैप्टर 1 का एक्सप्लेन कराएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और चलते हैं फर्स्ट नंबर सवाल की तरफ। इसमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा नंबर सवाल हो जाएगा, कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो इंडिया में है, यानी भारत। तीसरा नंबर सवाल हो जाएगा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। चौथा नंबर सवाल है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? तो विकसित कहलाता है। और पांचवा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य आप लोग जानते होंगे बिहार को कहा जाता है। और छठा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार राज्य का सबसे प्रति व्यक्ति आय कम है। 7 नंबर सवाल देखिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई? तो नीति आयोग की स्थापना हुई जनवरी 2015 में। 8वां नंबर सवाल देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है भारत। 9वां नंबर सवाल देखिए, योजना आयोग की सदस्य की संख्या होती है? तो योजना आयोग की सदस्यों की संख्या 8 होती है। 10वां नंबर सवाल देखिए, बिहार में जीवन यापन के मुख्य साधन है? तो बिहार में जीवन यापन के मुख्य साधन क्या है? कृषि है। और 11 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के। 12 नंबर सवाल देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। 13 नंबर सवाल देखिए, कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था आपका रूस देश में है। 14 नंबर सवाल देखिए, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? तो गरीबी कैंसर रोग की तरह है किसने कहा था? तो अर्थशास्त्री कुजनेत ने कहा था। 15 नंबर सवाल देखिए, किस क्षेत्र को राष्ट्रीय द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। और 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से 2012। 17 नंबर सवाल देखिए, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। 18 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 1952 में। 19 नंबर सवाल देखिए, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और 20 नंबर सवाल देखिए, भारत के पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल होता है? तो 1951 से 1956। 21 नंबर सवाल देखिए, द्वितीय क्षेत्र को डैश नाम से भी जाना जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। 22 नंबर सवाल देखिए, आर्थिक क्रियाओं का अर्थ होता है? तो आर्थिक क्रियाओं का अर्थ होता है जीविका पार्जन। 23 नंबर सवाल देखिए, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र का अंग होता है। 34 नंबर सवाल देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा आर्थिक क्रियाओं शामिल है? तो कृषि, खनन, पशुपालन। ठीक है। और उसके बाद देखिए 25 नंबर सवाल देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? तो सामाजिक कल्याण हो जाएगा। और इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कराया। तो अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि अगला वीडियो किस चैप्टर पर लाए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।